अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। मैं राना दानुदसर बात कर रहा हूँ। आज बहरिया टाउन में ओवरऑल 500 गज के प्लॉट्स के बारे में बात करना मकसद है। बेसिकली हम लोग इस वक्त तो बहरिया टाउन हेड ऑफिस प्रेसिंग 4 के करीब से गुजर रहे हैं और आज एक टूर लेंगे लंबा, जिसमें आपको ओवरऑल 500 यार्ड्स प्लॉट्स के हवाले से बात करूँगा। अच्छा, किस एरिया पे क्या कीमत चल रही है और ऑन साइट क्या वर्किंग है और वर्किंग के साथ साथ मतलब उस जगह पे डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है, इन सारी चीज़ों को हम वक्तन फ़वक्तन डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग बहरिया टाउन हेड ऑफिस की तरफ जो है वो चल रहे हैं। ये मलिक स्क्वायर सामने आ रहा है हमारी लेफ़्ट साइड पे। इस वक्त प्रेसिंग 4 है, 500 गज के प्लॉट्स पर मुश्तमिल ये प्रेसिंग है। देखिए, प्रेसिंग 4 बहरिया हिल्स, जिसे प्रेसिंग 9 कहा जाता है, प्रेसिंग 17, प्रेसिंग 27A, प्रेसिंग 29, प्रेसिंग 33 और बहरिया गोल्फ सिटी। ये ओल्ड BTK में समझ लें कि ये वाले वो प्रोजेक्ट्स हैं जहां 500 गज के रिहायशी प्लॉट्स का जिक्र हुआ या डेवलपमेंट के साथ आज मौजूद हैं। और प्रेसिंग 4 इसमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट कंसीडर किया जाता है और उसके बाद बहरिया हिल्स का नंबर आता है। प्रेसिंग 17 में भी अभी अच्छी सेल परचेज चल रही है। प्रेसिंग 4 में जिस तरह से ये लूप रोड पे ये कमर्शियल बिल्डिंग जिस तरह से बन रही हैं, जो मैंने पहले भी दिखाया कि ये पूरी की पूरी एक दीवार एक फसील की शक्ल अख्तियार कर गई है ये बिल्डिंग्स। तो ये पूरे के पूरे प्रेसिंग को इसी तरह कवर करके सिवाय ये मेन एंट्रेंस से बाकी पूरे प्रेसिंग को इसी तरह ये कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आपको मतलब जो पीछे रहने वाले घर हैं, मतलब रहने वाली जितनी भी आबादी आएगी वहाँ पे लोग रहेंगे, तो वो लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के लिहाज से जो भी आप लोग कंसीडर करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये मैं बताता चलूँ कि यहाँ जो घर इन बिल्डिंग्स के बिल्कुल बैक साइड पर होंगे उनकी कीमतें भी ज़रा कम होंगी, या लोग वो प्लॉट्स भी परचेज़ नहीं करेंगे, या कम परचेज़ करेंगे तो कीमतें कम रखेंगे, या प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाएंगी। तो इन चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली आज। अब ये प्रेसिंग 9 यानी बहरिया हिल्स का जो प्रोजेक्ट है, वहाँ प्रेसिंग 4 की और उनकी कीमतें अप्रॉक्सीमेटली मिलती जुलती हैं। अब अगर मैं ख़ास कर बात करूँ कि यहाँ पे 500 गज का प्लॉट कितने में मिल जाएगा जो भी फ़ौरन रिहाइश के काबिल होगा, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक एवरेज प्लॉट आपको 140 से 145 की प्राइस से स्टार्ट हो रहा है इस टाइम प्रेसिंग 4 में और बहरिया हिल्स में, और ये तकरीबन 2 करोड़ की प्राइस तक जा रहा है। ये शायद 2 करोड़ से ऊपर भी वो लोग डिमांड करेंगे जिनका प्लॉट कोई यूनिक लोकेशन का या यूनिक कैटेगरी के प्लॉट जो कहलाते हैं वो होंगे। तो मैंने ये हमेशा बताया कि जो यूनिक लोकेशन के या यूनिक कैटेगरी के प्लॉट्स होंगे उनकी प्राइस लोग ख़ुद डिसाइड करते हैं, अपनी मर्ज़ी से डिसाइड करते हैं, और वो आउट ऑफ रेंज ही होता है हमेशा, यानी मार्केट की प्राइस से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। लोग अपनी मर्ज़ी से ये चीज़ें डिमांड करते हैं। तो लिहाजा ये मैं बता दूं कि अभी प्रेसिंग ये 9 जिसे बहरिया हिल्स हम कह रहे हैं, यहाँ पे भी अच्छी खासी कंस्ट्रक्शन चल रही है। बहरिया ये प्रेसिंग 4 में भी चल रही है, प्रेसिंग 17 में भी कंस्ट्रक्शन अच्छी चल रही है, लेकिन सेल परचेज ज़रा थोड़ी कदरें कम है इन 2 प्रेसिंग के एतबार से। और आगे चले जाएँ, प्रेसिंग 27A का एरिया आ रहा है, वहाँ पे आपको 70 से 80-90 तक का प्लॉट इस वक्त मिल रहा है। एक टाइम था जब यहाँ पे आपको 50-55 लाख में भी प्लॉट मिल रहा था, लेकिन आज इतनी कम कीमत पे आपको प्लॉट नहीं मिलता। तो अभी हम लोग बहरिया हिल्स की तरफ पहुँच गए हैं, तो एक छोटा सा राउंड यहाँ भी लेंगे और आपको बताएँगे कि किस तरह यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो एरियाज़ हैं, यहाँ पर कमर्शियल बिल्डिंग्स भी आने वाली हैं, वो भी आप देखते जाएँ, और जहाँ रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं उसको भी देखते जाएं, क्योंकि इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के ही हमने फर्दर डिसाइड करना है कि किस प्रोजेक्ट में हम लोग यानी जाएं और कहाँ हम अपनी रिहाइश करें, कहाँ हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है और कहाँ परचेजिंग करनी है। प्रेसिंग 27A और प्रेसिंग 29 भी काफ़ी रिकमेंडेड एरियाज़ हैं इस वक्त। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रेसिंग 9 के बाद अगर आपको कम कीमत वाले प्लॉट्स मिलते हैं तो प्रेसिंग 27A में मिलते हैं। 27A का एरिया बहरिया गोल्फ सिटी के पास है, और लंदन ब्रिज के नाम से जो यहाँ पे एक ओवरहेड ब्रिज बना दिया गया है जो एवेन्यू 17 के ऊपर बना है।
इस जगह की अहमियत अपनी है और उसकी रीज़न ये है कि एवेन्यू 17 वो वाहिद एवेन्यू है जो पूरे बैरिया टाउन को आप समझ लें कि इक्वली 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, यानी इसको बाइसेक्ट कर रहा है। एक तरफ ये बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ ये रास्ता रुकेगा और फिर दूसरी तरफ ये एरिया आप समझ लें कि यही रोड जाके ये आपको कनेक्शन दे देता है बैरिया पैराडाइज़ की तरफ और फिर बैरिया पैराडाइज़ से आगे कठोर की तरफ ये रास्ता निकलता है। कठोर वो जगह है जो सुपर हाईवे के ऊपर समझ लें कि आपको कनेक्ट करेगा फ्यूचर में बैरिया टाउन से। बैरिया टाउन के मज़ीद गेट्स भी आने एक्सपेक्टेड हैं। जिस तरह से मैं हमेशा बताता हूँ कि आज तो बैरिया टाउन का एक गेट है, लेकिन जितनी बड़ी ये कम्युनिटी प्लान की गई है, जितना बड़ा ये प्रोजेक्ट प्लान किया गया है, इस एतबार से हमें एक गेट जस्टिफाई नहीं करता, तो लिहाजा मज़ीद गेट्स भी आएंगे नो डाउट। अब इसके बाद जो मैं कम प्राइस में जो एरियाज़ रिकमेंड कर रहा हूँ उसमें प्रीसिंक्ट 27A है, प्रीसिंक्ट 29 है और इसके साथ साथ आगे प्रीसिंक्ट 33 भी है। और बैरिया गोल्फ सिटी में तो फिर एक अलग चैप्टर है, उसको मैं ज़रा बाद में डिस्कस करूँगा। लेकिन 500 गज के एतबार से अगर आप बाइंग करना चाह रहे हैं, परचेजिंग करना चाह रहे हैं, तो आपको मैं हमेशा मशवरा दूँगा कि आपको यहाँ परचेज़ करना चाहिए प्रीसिंक्ट 29 में, प्रीसिंक्ट 27A में, जहाँ पे अभी 70 लाख के बजट में आपको एक ज़बरदस्त किस्म का प्लॉट मिल जाता है, ठीक है। और आपको ग्रैंड मस्जिद, डांसिंग फाउंटेन, मेन जिना एवेन्यू, आगे आईफिल टावर जैसे नज़ारे भी इन सारे प्रीसिंक्ट से नज़र आ जाते हैं। या समझ लें इससे अगर आप ट्रैवलिंग टाइम देखें या डिस्टेंस देखें तो वो भी ज़रा मुनासिब ही है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी 500 गज के एतबार से मेरा ख्याल है कि अगर हम बैरिया गोल्फ सिटी को इग्नोर करें तो ये मुनासिब नहीं होगा। बैरिया गोल्फ सिटी को डिस्कस करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बैरिया गोल्फ सिटी में ज़रा 2-3 अहम बातें मैं कहूँगा। सबसे पहले तो ये कि ये जब लॉन्च किया गया 4 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक, तो ये 85 लाख रुपीज़ में ये प्लॉट लॉन्च किया गया था 500 गज का। लेकिन 85 लाख रुपीज़ में प्लॉट जब लोगों ने लिया तो उनके माइंड में यही था कि हमें गोल्फ फेसिंग यानी गोल्फ ग्राउंड का डायरेक्ट एक्सपोजर मिलेगा, हमें इस तरह के अच्छी लोकेशन का प्लॉट मिलेगा जिस पे हम घर बनाएंगे और अपना ड्रीम हाउस बना के यहाँ पे रहना शुरू करेंगे। लेकिन हकीकत उसके बरक्स हुई। जिस तरह हमेशा लोग बड़े बैरिया के बारे में नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं, तो इस जगह पे आके मैं ये कहूँगा कि जब बैरिया ने इसकी बैलेटिंग वगैरह नहीं की थी, ये जिनको गोल्फ फेसिंग चाहिए था तो उनको मतलब अलग से कुछ फॉर्म ऐसे थे या कुछ एप्लीकेशंस ऐसी थी जिसमें आप लोगों से ये डिमांड किया गया कि अगर कुछ लोग इस तरह का लेना चाह रहे हैं, यानी गोल्फ ग्राउंड को फेस करता हुआ कोई प्लॉट या प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, तो उसके कुछ एडिशनल चार्जेस हैं, तो आपको वो अलग से वो पे करना पड़ेगा या उसमें ऑप्शन में टिक करना पड़ेगा। उसके अलावा जो आम एक प्लॉट था जिसे मैं गली मोहल्ले का प्लॉट भी अक्सर कहता हूँ, तो बहुत सारे लोग मेरी इस बात से इख्तलाफ करते हैं या मुझे कहते हैं कि आप हमारी प्रॉपर्टी को डीवैल्यू करने की हतमी कोशिश करते हैं। तो हालांकि मैं ऐसा नहीं करता, मैं ये आम हकीकत बताता हूँ कि भाई बैरिया गोल्फ सिटी का वो प्लॉट जो डायरेक्ट फेस नहीं कर रहा किसी भी फाउंटेन को, किसी भी लेक को, किसी भी लश ग्रीन एरिया जो आपको पीस ऑफ लैंड दिया गया है, उसको कोई डायरेक्ट फेस नहीं कर रहा, तो फिर उसको हम आम प्लॉट कहेंगे, आम गली मोहल्ले का प्लॉट ही होगा वो। तो उसमें फिर हमें 85 लाख भरने की बजाय हमें 70 लाख रुपए का प्लॉट अगर प्रीसिंक्ट 29 में मिलता है या प्रीसिंक्ट 27A में मिलता है तो वो बेहतर होगा कि आप लोग 85, 90 या 95 लाख रुपीज़ पे कर रहे हैं सिर्फ गोल्फ सिटी के एड्रेस लेने के लिए। तो इट्स वंस अगेन इट्स वेरी गुड कि बैरिया गोल्फ सिटी इज़ अ गेटेड कम्युनिटी विद इन बैरिया टाउन। नो डाउट उसकी मेंबरशिप होगी और उसमें और कोई फैसिलिटीज़ होंगी या नहीं, ये तो जब लोग यहाँ आएंगे तो उस वक्त पता चलेगा। लेकिन अभी ऐसा कोई फैसिलिटीज़ की ऐसी कोई बात नहीं मेंशन की गई। लेकिन एक वो प्लॉट जो गोल्फ ग्राउंड से कोई 2-3-4 गलियाँ दूर है और उसको कोई ऐसा अपने घर की खिड़की से, अपने मेन गेट से, टेरेस से, फ्रंट बैक किसी भी साइड से कोई ऐसा एक्सपोजर मिल ही नहीं रहा, तो फिर मेरा ख्याल है कि वो एक आम प्लॉट ही कंसीडर होगा। तो एक आम प्लॉट की कीमत भी आम ही होनी चाहिए। तो फिर इसमें दूसरी तरह के वो प्लॉट हैं जो नॉन डेवलप एरियाज़ में या जहाँ पे भी डेवलपमेंट का स्टेटस इमेच्योर है वहाँ पे आ रहे हैं। तो ऐसे एरियाज़ में बैरिया गोल्फ सिटी में नेगेटिव प्राइस चल रही है, यानी अगर आप 85 लाख रुपीज़ का प्लॉट बैरिया ने दिया था तो आज 20 से 25 लाख रुपए नेगेटिव प्राइस पे आपको यहाँ पे प्लॉट मिल रहा है। तो ये 20 से 25 लाख नेगेटिव प्राइस वाले प्लॉट
PPL के पास मौजूद हैं। अगर आप लोग लेना चाहें और आप लोग हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। अगर आप लोगों की प्रॉपर्टीज़ इस तरह की यानी नॉन डेवलप एरियाज़ में हैं या बेचना चाह रहे हैं, तो वैसे तो मैं दोस्तों को मशवरा ना बेचने का देता हूँ, और आपको भी मैं वही कहूँगा। उसकी रीज़न क्या है ना बेचने की? रीज़न हमेशा यही मैं कहता हूँ कि आप लोगों ने 4 साल इंतज़ार किया हुआ है या 5 साल इंतज़ार किया है, अब टाइम आ गया है कि आपकी कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। अनटिल अनलेस आपको कोई मजबूरी नहीं है, कोई एमरजेंसी नहीं है, या आपको कोई पैसों की हतमी तौर पे ज़रूरत नहीं है कि जिसको बेच के आप अपने ज़रूरत को पूरा करें। तो अगर होल्डिंग कैपेसिटी है, इन शॉर्ट मैं इसको इस तरह से इस बात को कंप्लीट करूँगा, अगर होल्डिंग कैपेसिटी है आपकी, तो फिर आपको अपना 500 गज का प्लॉट बैरियर गॉल्फ सिटी में होल्ड करना चाहिए। आखिर में मैं इस वीडियो को इस तरह से कंक्लूड करूँगा कि प्रीसिंक्ट 33 रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम को फेस कर रहा है, और जिना एवेन्यू से भी इतना दूर नहीं है। डेवलपमेंट स्टेटस भी क्लियर है। जहाँ डेवलपमेंट, अच्छा कोई भी प्लॉट आपने लेना हो उससे पहले डेवलपमेंट स्टेटस उसका देखें, वहाँ जाकर विज़िट करें, ऑन ग्राउंड विज़िट्स करें, आप देखें, चीज़ों को परखें और फिर डिसाइड करें। तो मेरा तो यही हमेशा आपको मशवरा होता है। तो वैसे प्रीसिंक्ट 33 सिर्फ डिस्टेंस आज हमें दूर लग रहा है, लेकिन कल जब क्रिकेट स्टेडियम में कोई 2-4 मैचेस होंगे तो फिर मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। तो प्रीसिंक्ट 33 इज़ हाईली रिकमेंडेड एरिया फॉर इन्वेस्टमेंट एंड फॉर फ्यूचर लिविंग एज वेल, क्योंकि आईफल टावर, रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम, मेन जिना एवेन्यू, सारी चीज़ें यहाँ पर करीब हैं। बैरियर स्पोर्ट्स सिटी का प्रोजेक्ट इसके बिल्कुल करीब है। तो आप लोगों को 500 गज में यहाँ परचेजिंग करनी चाहिए। मज़ीद इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। हमें कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट्स कर दिया करें ताकि हम अपनी वीडियोस को भी इम्प्रूव कर सकें, और ऐसा इन्फॉर्मेशन लेवल जो चीज़ें हम उसको भी इम्प्रूव करें ताकि आप लोग मज़ीद हमारी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।